तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे आज हम फिजिक्स के इस 12वें लेक्चर इसमें हम देखने वाले आज जो है हम जब वस्तु जो है वह कहाँ रहेगा, अनंत पे स्थित रहेगा, तब जाके इसका प्रतिबिंब जो है बच्चों कहाँ बनेगा। ठीक है, इसी क्लास में हम देखेंगे कि ये लास्ट पॉइंट है, यानी कि देखो अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसका ये क्या अंतिम पॉइंट है। फिर इस 6 को हम क्या करेंगे, एक तालिका के रूप में हम देखने का प्रयास करेंगे, एक जगह एकत्रित करके, ताकि चीज़ों को समझना मेरे लिए क्या हो जाए और आप सबके लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है ना बच्चों। तो मैं हर्षराज आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल VGS पे। ठीक है ना। इसमें हम देखने वाले हैं आज जो है वस्तु जब वो अनंत पे रहेगा स्थित, तब इसका जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनने वाला। ठीक है बच्चों, आइए हम समझते हैं इन बिंदुओं को। देखो हमें क्या लेना है, एक अवतल दर्पण लेना है। अवतल दर्पण में बच्चों हमें क्या करना है, इस प्रकार से अवतल दर्पण का अपने को निर्माण करना है। ठीक है ना। तो ये तो बन गया अपना अवतल दर्पण। ठीक है बच्चों, यानी कि ये अपना इसमें क्या है, ध्रुव यानी कि P है। और देखो इसमें जो है ना, यानी कि वस्तु कहाँ है, अनंत पे। तो हमें पता नहीं है वस्तु कहाँ है, अनंत पे है, मतलब कहीं पर भी कितना ही दूर ये हो सकता है। तो देखना इसमें जो इमेज बनेगा ना बच्चों, वो 2-3 प्रकार से बनेगा। ठीक है ना। तो हमें समझना होगा कि इमेज किस प्रकार से बनेगा। जब प्रकाश की किरण, मान लो अगर वस्तु क्या है, अनंत पे स्थित है, तो कुछ इस प्रकार से अनंत को डिनोट करेंगे कि बहुत दूर रहेगा। ठीक है ना। तो इससे प्रकाश की किरण मान लो अगर इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो कहाँ से टकराएगा बच्चों, ये अपने इस दर्पण से टकराने वाला है। जब इस दर्पण से टकराएगा ना बच्चों, तो फिर देखो क्या होगा कि कुछ इस प्रकार से ये प्रकाश की किरण यहाँ से टकराने के बाद ये वापस लौटेगी, यानी कि दर्पण से टकराएगी और ये वापस इस प्रकार से ये प्रकाश किरण लौटेगी। तो ये कहाँ से गुजर रही है, फोकस से गुजर रही है। कहाँ से बच्चों, फोकस से गुजर रही होती है। ठीक है, ये कहाँ से गुजर रही होती है बच्चों, फोकस से गुजर रही होती है। तो जब ये फोकस से गुजर रही होती है ना, तो इसका जो प्रतिबिंब बच्चों बन रहा होगा इस वस्तु का, वो कहाँ बन रहा होगा, जस्ट इस फोकस पे, इसी स्थान पे बन रहा होगा। अब देखो अनंत पे वस्तु है तो वो वस्तु का आकार तो क्या होगा, बड़ा ही होगा, कि वस्तु तो किसी आकार का होगा, यानी कि बड़ा होगा। लेकिन जब उसका इमेज प्रतिबिंब जब बच्चों इस फोकस पे बनेगा ना, ये काफ़ी छोटा, यानी कि बिंदु के समान होगा। ठीक है ना। अब देखो इस जगह प्रतिबिंब बनेगा और इमेज बनेगा और ये काफ़ी क्या हो जाएगा, बिंदु के समान हो जाएगा। तो यहाँ पर इमेज को दिखाना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, समझ सकते हैं हम, यहाँ पर इमेज इसी स्थान पे बन रहा होगा। ठीक है बच्चों, अगर इसी इमेज को हमें बनाना हो ना, तो हम कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं बच्चों, हम समझते देखना। अब यहाँ देखो क्या होगा, क्या कि इस इमेज को हम क्या कर रहे हैं, साइड में हम छोटा के रूप में यहाँ हम दर्शा दे रहे हैं। ये हो गया है अपना। अब देखना, तो यहाँ हम क्या ले रहे हैं बच्चों, एक हम बस प्रतिबिंब ले रहे हैं, सॉरी दर्पण ले रहे हैं। दर्पण कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, ये अपना इसका दर्पण हो जाएगा। ठीक है अपना। अब देखना इसमें क्या होगा, एक प्रकाश की किरण जो बच्चों कहाँ आएगी, तो ध्रुव की दिशा में आएगी। ठीक है, और ये ध्रुव की दिशा से ये लौट जाएगी। तो कुछ इस प्रकार से प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, आएगी। ठीक है, सॉरी, ये प्रकाश की किरण आएगी और यहाँ से ये चला जाएगा। अब देखना इसमें होगा क्या बच्चों, एक प्रकाश की किरण जो होगी न, मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी। मुख्य अक्ष की, सॉरी, इसी प्रकाश की किरण के क्या हो जाएगी, समानांतर आएगी और यहाँ से टकरा के पुनः ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से ये लौट जाएगी। ठीक है ना। ये प्रकाश की किरण बच्चों कुछ इस प्रकार से यहाँ से लौटेगा। तो अब देखना जो ये प्रकाश की किरण यहाँ से लौट रहा होता है ना बच्चों, जो ये प्रकाश के यहाँ से लौटा है, तो ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पे, जिस स्थान पे एक दूसरे से मिल रही होती है ना, यही क्या है बच्चों, अपना एफ यानी कि फोकस है। और यहीं पर जो प्रतिबिंब बना है, क्या बना है बच्चों, यहीं पर जो है ना प्रतिबिंब बना है। तो अब देखना, अब सोचोगे कि यहाँ पर तो जो है आप बताए बिंदु के समान हो रहा है और यहाँ पे इतना बड़ा, तो ये बड़ा नहीं है बच्चों। ठीक है, ये भी क्या है, बिंदु के समान ही है। क्योंकि जो इधर ऑब्जेक्ट होगा ना, जो समानांतर प्रकाश की किरण जो ये आ रही है, जिस स्थान से, कहाँ से थे, ये अनंत से आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। कितना होगा बच्चों, वो बहुत बड़ा होगा। तो उस वस्तु के मुकाबले अगर इस इमेज को देखा जाए ना, ये क्या है बच्चों, बहुत छोटा इमेज है। ये इमेज कैसा हो जाएगा बच्चों, काफ़ी छोटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें क्या किया गया, यहाँ पर इमेज को दिखाया गया है, समझना। तो वस्तु यदि कहाँ पर, अनंत पे स्थित हो, तो इसका अर्थ हुआ कि जो अपना बनेगा, क्या बनेगा, तो जो अपना इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, तो वो बनेगा बच्चों फोकस पे। कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या बच्चों, फोकस पे जो है वह इमेज बन रहा है। ठीक है ना। इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, फोकस पे बन रहा है। तो कुछ इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इमेज जो है बच्चों वो कहाँ बन रहा है, अपना फोकस
पर बन रहा है, ठीक है ना। कहाँ बन रहा है बच्चों, इमेज जो है अपना वो फोकस पर बन रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इमेज को हम क्या कर दिए, यहाँ पर हम दर्शा दिए अच्छे से। अब देखना, ये इमेज को हम दर्शाए हुए हैं, ठीक है। अब देखो तो वस्तु यहाँ पर जो है कहाँ है बच्चों, अनंत पर है। वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, फोकस पे। कहाँ बन रहा है बच्चों, फोकस पर बन रहा है, ठीक है। और यह प्रतिबिंब देखना बच्चों, ये भी जो है ना मुख अक्ष के नीचे, अगर यहाँ पर भी बिंदी के समान बन रहा होगा ना, वो मुख अक्ष के नीचे ही बन रहा होगा। इसका अर्थ हुआ कि ये इमेज जो है बच्चों वो वास्तविक है, वास्तविक है। कैसा है बच्चों, वास्तविक है। और इसके साथ साथ ये कैसा है, तो उल्टा है। कैसा है बच्चों, ये उल्टा है, ठीक है ना। उसके बाद आकार इसका कैसा हो जाएगा, तो आकार जो इसका वो होगा बच्चों वो बहुत छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत छोटा आकार इसका होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से हम देख रहे हैं आकार जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, तो वो बहुत छोटा हो जाएगा। इतना बताइए, क्लियर हुआ इसमें। यदि हाँ क्लियर हो गया है तो अब इन सारी बिंदुओं को जितना भी हम बातें बताएं आपको वो क्या करना है, हमें लिखाना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बोर्ड पर लिखेंगे और आपको इसी के साथ जो है लिखते चलना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ आपको क्या करना है, इस सारे बिंदुओं को लिखते चलना है, ठीक है ना। यहाँ जो है आपको ये सारे बिंदु को लिखते चलना है। तो इसे क्या किया जाए, डिलीट कर दिया जाए। ये इमेज जो है आपको यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। तो इमेज को भी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम छोटा करके यही हम एडजस्ट कर देते हैं किसी तरह से, ठीक है ना। तो ये इमेज यहाँ पे आ गया है और इस इमेज को भी हम यही क्या करते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। ये दोनों इमेज इसी का हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अब चलिए इसका परिभाषा जो हो जाएगा, इस परिभाषा को क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पे हम अभी तुरंत लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर परिभाषा को हम लिख लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हम इस परिभाषा को यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं इसका परिभाषा जो हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, कि जब वस्तु अवतल दर्पण के, जब इसे थोड़ा छोटा कर लेते, पेन को थोड़ा बड़ा करना होगा। जब वस्तु ए बी, जब वस्तु ए बी अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित रहता है, तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश फोकस एफ पर बनता है। यह वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है। तो बच्चों इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा, डिफिनेशन हो जाएगा। और इमेज आपके सामने है जो आपको स्पष्ट रूप से ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। और इसमें हुआ ये
कि ये इमेज जो है ना थोड़ा सा नखरा कर रहा है। हाँ चलो भाई अब ठीक है। तो इस प्रकार से आपके सामने है, इसे आपको क्या करना है, लिख लेना अपने कॉपी पर, ठीक है ना बच्चों, इसे अपने कॉपी पर लिख लेना है। वीडियो चालू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है ना जितनी बातें आपको हम बताएं, क्या क्या बताएं समझना। वस्तु जो है, वस्तु को हम इस जगह पे रख के बता दिए हैं। हम वस्तु को जो है बच्चों इस स्थान पर रख कर बता दिए, यहाँ यहाँ ये और ये 6 स्थान पर रख के हम वस्तुओं को क्या कर दिए हैं, आपको हम बता दिए कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उसका इमेज किस प्रकार से बनेगा, सारी बातें हम बता दी हैं आपको, ठीक है ना, वो भी चित्र के साथ। तो एक बार हमें क्या करना है, इन सभी 6 स्थितियों को ना बच्चों में क्या करना होता है, एक बार तालिका के रूप में देखना होता है। चलिए हम इसे क्या करते हैं, इन 6 स्थिति को जो है बच्चों हम तालिका के रूप में हम देखते हैं और उसे फिर हम आगे समझने का हम क्या करते हैं बच्चों, हम प्रयास करते हैं। तो चलिए इसे हम क्या करते हैं बच्चों, अभी हम तालिका के रूप में हम देखते हैं और इसे हम समझते हैं। अब जितनी बातें इसमें आएगी ना वो सारे के सारे बातें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे। समझना है आपको। सबसे पहले बच्चा हो जाएगा क्या कि वस्तु की स्थिति, पहले हमें देखना होगा वस्तु की स्थिति, ठीक है बच्चों, हमें देखना होगा वस्तु अपना कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इधर हम लिख देते हैं क्रम संख्या, ये हो जाएगा इधर, ठीक है ना बच्चों, क्रम संख्या ये हो जाएगा। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे वस्तु की स्थिति के बाद हम देखेंगे बच्चों प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, ठीक है बच्चों। प्रतिबिंब की स्थिति हम देखेंगे कि अपना वस्तु कहाँ पे रखा हुआ रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है बच्चों। फिर हम देखेंगे यहाँ पर इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा। तो हमें क्या देखना बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति भी हमें यहीं पर देखना है। हमें क्या देखना है बच्चों, प्रतिबिंब की जो है हमें प्रकृति देखना है, ठीक है ना। ये थोड़ा इधर इसको हम किसका दे रहे हैं। अब हम देखेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति, बिंब की प्रकृति हम समझेंगे कि प्रतिबिंब जो हो जाएगा बच्चों अपना, उसकी प्रकृति क्या क्या हो जाएगी, इन बिंदुओं को भी हमें यहाँ पर क्या करना है, समझना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम लाइन को बना ले रहे होते हैं ताकि अपने लिए समझने में क्या हो, आसानी हो, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पर लाइन का हम बना लेते हैं और ये लाइन थोड़ा हम मोटा लेते हैं, थोड़ा ये और मोटा हो जाएगा क्या, ये और थोड़ा मोटा हो जाएगा। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, ये जो है ना इसे आपको भी अपने कॉपी पर जो है बनाना है। ये नहीं कि सिर्फ सर बना रहे हैं बस हो गया, नहीं, इसे आपको भी अपने कॉपी पर जो है बनाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाना है, ठीक है ना बच्चों। अपने कॉपी पे आप बनाइएगा, जैसे जैसे हम कर रहे हैं आपको भी सेम इसी प्रकार से करते चलना है और बनाना है आपको भी यहाँ पर, ठीक है ना बच्चों। तो हम जो जो करेंगे आपको भी वही करना है अपने कॉपी पे, ठीक है। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, हाँ
स्मार्ट भाई ये कुछ और ही हो गया। हाँ ये लंबा हुआ, प्रतिबिंब की प्रकृति था, ध्यान रखना है आपको, उसे हम लंबा कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे इसमें इसी में हमें लिखना है, इसी में बच्चों हमें थोड़ा और लिखना है। क्या लिखना है तो चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। हाँ अब ये सही हुआ। चलिए इसी में बच्चों हमें जो है यहाँ पे हमें लिखना होगा। क्या लिखना है आइए हम बताते हैं अभी। चलिए एक लाइन यहाँ पर भी बना लिया जाए। ठीक है, और यहाँ जो बच्चों हमें ये ब्लैक में लिखना है वो क्या लिखना है बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति में। इसमें देखो बच्चों क्या क्या हमें लिखना होगा, वास्तविक, वास्तविक या आभासी। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है सीधा या उल्टा। इसके बाद लिखना है बड़ा या छोटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है हमें इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो चलिए अब इसके लिए भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम अच्छा सा लाइन कर देते हैं। हाँ ये हो गया है अपना। थोड़ा सा इसे ऊपर खिसका दिया गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम अच्छे से इस लाइन को यहाँ पर हम बना लेते हैं। ठीक है ना, ये और कुछ इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए इसमें जो हमें इन सारे बिंदुओं को यहाँ पर लिखना होगा, जिसमें हम सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर कि अपना इमेज जो है वो कहाँ पर स्थित है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमें दर्शाना होगा कि अपना इमेज कहाँ पर पहले रहेगा। तो सबसे पहले बच्चों इमेज जो है ना हमें रखना है, पर हम कहाँ रखेंगे तो उसे हम रखेंगे ध्रुव पर ही। हम कहाँ रखेंगे बच्चों, हम उसे ध्रुव पर ही रखेंगे। अब कैसे ध्रुव पे रखेंगे देखिएगा, समझिएगा थोड़ा यहाँ से क्या कि ये कुछ इस प्रकार से ये अपना क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। ये अपना ध्रुव है और ये अपना फोकस है, ये अपना वक्रता केंद्र सी है, इधर की ओर अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इधर की ओर अपना अनंत हो जाएगा। तो पहले कंडीशन में देखना हम यहाँ कहाँ रखेंगे, तो पहला कंडीशन एक यही हो जाएगा, हम ध्रुव पर ही वस्तु रखेंगे। दूसरा कंडीशन हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे। तीसरा हम कहाँ रखेंगे तो फोकस पे रखेंगे। चौथा कंडीशन हम कहाँ रखेंगे बच्चों, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। पांचवा हम वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे। छठा जो बच्चों हमें वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे। और सातवां हम कहाँ रखेंगे बच्चों, अनंत पर रखेंगे। तो इन सारे बिंदुओं को हमें वहाँ पे सातों बिंदुओं को लिखना है ना। तो चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ पर सारे बिंदुओं को हम लिख रहे हैं। ठीक है ना, एक एक करके हम सभी बिंदुओं को हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे। तो चलिए इसे हम लिखते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहला अपना क्या हो जाएगा बच्चों, एक नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु ध्रुव पर है। कहाँ पर है, ध्यान रखना बच्चों, ये अवतल दर्पण के लिए है।
किस दर्पण के लिए बच्चों है? अवतल दर्पण के लिए है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा सबसे पहला, यहाँ पर जो वस्तु अपना हो जाएगा वो ध्रुव पर हो जाएगा, वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, ध्रुव पर हो। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? ध्रुव पर ही बनेगा, ध्रुव पर ही बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद ये इमेज जो होगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों? ये आभासी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? आभासी हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये कैसा होगा बच्चों? तो ये सीधा होगा। कैसा होगा बच्चों? ये सीधा होगा। उसके साथ साथ ये कैसा होगा? आकार इसका तो बराबर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा इसका आकार बच्चों? बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम समझते हैं अगला बिंदु अपना क्या हो जाएगा, यानी कि आगे। तो आगे के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जो है बच्चों क्या लेना होगा? एक लाइन लेना होगा, ठीक है ना। यहाँ हमें कुछ इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर दिए हम। अब चलिए हम दूसरा पॉइंट हम समझते हैं कि अपना दूसरा जो हो जाएगा बच्चों, दूसरा बिंदु ये क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें देखना बच्चों, जो दूसरा स्थिति जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच हो जाएगा, यानी कि वस्तु को हम कहाँ रखेंगे बच्चों? F तथा P के, F तथा P के बीच, ठीक है ना बच्चों। F तथा P के बीच देखना, हम जो है ना सांकेतिक भाषा का यहाँ की संकेत का हम क्या करेंगे? अब हम प्रयोग करेंगे। आपको जो है दर्पण में प्रतिबिंब के लिए जो संकेत है वो विभिन्न पॉइंट को हम बता दिए पहले, तो उनको आपको ध्यान में रखना है कि जब हम FPC लिखे तो आपको समझना है कि हम किन की बातें कर रहे होते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो इमेज कहाँ बनेगा बच्चों? वो दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा बच्चों? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है ना बच्चों। और ये कैसा बनेगा? तो ये आभासी बनेगा, ये आभासी बनेगा। और ये कैसा हो जाएगा बच्चों? तो ये सीधा होगा। कैसा होगा बच्चों? ये आभासी होगा, सीधा होगा और बड़ा होगा। ये कैसा बनेगा इमेज बच्चों? वस्तु से ये बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है ना। जो इमेज बनेगा बच्चों वो कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा इमेज बनने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके बाद जो है हम अगले बिंदु को हम क्या करेंगे बच्चों? हम समझेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम समझते हैं तीसरा पॉइंट जो है अपना वो क्या हो जाएगा। तो तीसरे बिंदु को हम समझते हैं। तीसरा नंबर पे क्या हो जाएगा बच्चों? जब वस्तु को हम फोकस पे रखेंगे, फोकस पर हो, कहाँ बनेगा बच्चों? अनंत पर बनेगा ना, अनंत पर बनेगा। और ये कैसा बनेगा बच्चों? वास्तविक बनेगा। इमेज वास्तविक बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये कैसा इमेज होगा बच्चों? उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा। देखना फोकस पे वस्तु है तो वस्तु छोटा रहेगा, अनंत पे बन रहा है इमेज बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा आकार, ठीक है ना। चलिए अब हम छठे पॉइंट को समझते हैं कि चौथे पॉइंट को हम समझते हैं कि चौथे में क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए हम अब चौथे पॉइंट को अब हम समझते हैं कुछ इस प्रकार से। अपना जो है बच्चों वो चौथा पॉइंट हो जाएगा जो यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम चौथे पॉइंट को हम लिखेंगे। इसमें क्या हो जाएगा बच्चों? जो 4 नंबर में हो जाएगा ना, अपना वस्तु कहाँ पर स्थित होगा अब? तो वो हो जाएगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी कि F तथा C के बीच, ठीक है बच्चों। अभी तक फोकस और था, अब कहाँ आएगा बच्चों? फोकस और C के बीच में। कैसे समझो अब यहाँ पे? तो ये पहले हो गया ध्रुव पे, उसके बाद हो गया ध्रुव और फोकस के बीच, फोकस हो गया। चौथा नंबर पे क्या हो जाएगा बच्चों? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो जाएगा। तो चौथा नंबर क्या? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों? तो वक्रता केंद्र तथा अनंत के
बीच बनेगा, ठीक है। और ये इमेज कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। कैसा होगा बच्चों, वास्तविक। और ये कैसा होगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये इमेज कैसा बनेगा बच्चों, तो बड़ा बनने वाला है। कैसा बनने वाला है बच्चों, बड़ा बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम जो है समझते हैं पांचवें बिंदु को, ठीक है। अब हम पांचवें बिंदु को हम समझते हैं। पांचवा बिंदु क्या हो जाएगा अपना, ये देखते हैं। पांचवें में बच्चों हो जाएगा क्या कि वस्तु अपना फोकस और वक्रता केंद्र हो गया। अब वक्रता केंद्र पर ही रहेगा, तो वस्तु कहाँ है, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर। तो कहाँ बनेगा इमेज बच्चों, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक है ना बच्चों। और ये कैसा हो जाएगा, वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों, इमेज वास्तविक। और इसके साथ साथ ये क्या होगा, उल्टा होगा और बराबर बनेगा, बराबर बनेगा, ठीक है बच्चों। इमेज का आकार बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए छठा पॉइंट, चलिए अब इसमें हम समझेंगे। तो पहले हम ये लाइन कर लेते हैं। चीज़ों को समझना क्या हो जाएगा, काफ़ी सरल हो जाएगा इस प्रकार से। जब हम एक बार चार्ट में, डायग्राम में हम देखेंगे ना इस प्रकार से, चीज़ें अपने लिए क्या हो जाएगा, काफ़ी सरल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई का अर्थ ही हो जाता है कि चीज़ों को सरलता से और आसानी से क्या कर लिया जाए, समझ लिया जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि जब वस्तु अब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, वस्तु कहाँ पर है, वक्रता के तथा अनंत के बीच है, ठीक है बच्चों। इमेज कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, ठीक है बच्चों। और ये इमेज कैसा होगा, ये भी वास्तविक हो जाएगा बच्चों, वास्तविक होगा। कैसा होगा बच्चों, वास्तविक। और इसके साथ साथ ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। और आकार, जब इसके हम आकार की बात करेंगे ना बच्चों, किसके हम आकार की, तो ये आकार में बच्चों हो जाएगा छोटा, क्योंकि वक्रता केंद्र तथा अनंत पर वस्तु है। अब वस्तु प्रतिबिंब कहाँ, वक्रता के फोकस, यानी कि अनंत के पास वस्तु है और प्रतिबिंब फोकस के पास बना। मैंने समझो, वस्तु जो है वो अपना क्या है, दर्पण से दूर है, तो इमेज पास बनेगा, बताए हैं ना परसों की क्लास में। तो इस प्रकार से ये छोटा हो जाएगा, आकार क्या हो जाएगा बच्चों, छोटा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट और अंतिम बिंदु को हम समझते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या है, अंतिम बिंदु। देखो थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, चीज़ों को अच्छे से समझते चलना है। अगर सोचोगे भागा भागा के हमको देख लोगे, बस देख ही लोगे सिर्फ, इसके बाद कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। काहे कि भगा के देख रहे हो, चीज़ें समझना क्या हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय थोड़ा सा दो, फालतू के चीज़ों देखने से अच्छा है कि काम की चीज़ें क्या कर लिया जाए, देख लिया जाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पे। अनंत पे अब वस्तु है, अनंत पर। कहाँ है बच्चों, अनंत पर है। कहाँ बनेगा बच्चों, फोकस पे बनेगा, फोकस पर, ठीक है। आकार कैसा होगा, ये प्राकृतिक रूप से वास्तविक हो जाएगा। और उसके बाद ये इमेज क्या होगा बच्चों, उल्टा। और साथ में छोटा होगा, नहीं होगा छोटा, ये बहुत छोटा होगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ये बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से अपना ये बन के तैयार हो गया है चार्ट। देखिए उसके बाद जो है क्या करना है, लास्ट नीचे का ये लाइन है और इसे हम इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए समझिए चीज़ों को। इसको क्या कर लिया जाए, अब यहाँ से मिटा लिया जाए, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए ये अपना जो है ना इमेज क्या हो गया है, बन के रेडी हो गया है। ये क्या हो गया, इमेज बनकर रेडी
यानी कि ये तैयार हो चुका है। अब देखिए इसमें जितने भी बातें आपको लिखा गया है, जो भी आपको आपके स्क्रीन पे क्या कर रहा होगा बच्चों, शो कर रहा होगा, दिख रहा होगा, ठीक है ना। इन सारों बिंदुओं को जो है ना, देखो ये अवतल दर्पण में है, तो चलिए ऊपर का जो पॉइंट जो हो सकता है उसे भी हम क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अच्छे से, ताकि चीज़ें आपके लिए और क्या हो जाए, सरल हो जाए, चीज़ें आपके लिए और क्या हो जाए बच्चों, सरल हो जाए, ठीक है ना। तो चीज़ें आपके लिए सरल हो, इसके लिए हम क्या कर रहे हो बच्चों, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं स्टार दे के कुछ इस प्रकार से। अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति, अवतल दर्पण में क्या बच्चों, अवतल हे प्रभु, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब के लिए तालिका, ठीक है बच्चों। अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब के लिए क्या है बच्चों, तालिका है। और हमें आशा है कि आपको ये अच्छे से क्या हो रहा होगा, विजिबल होगा, देख रहे होंगे। और एक बार समझ लीजिए, यहाँ चीज़ें जो है काफ़ी सरलता से और आसानी से क्या कर दिया गया है, आपको लिख दिया गया, ठीक है ना। इन सारे चीज़ों को अच्छे से क्या करना है, आपको अपनी कॉपी पे लिखना है और एक एक चीज़ को अच्छे से समझना है आपको, ठीक है बच्चों। एक एक चीज़ों को क्या करना है, आपको अच्छे से समझना है और इसको क्या करना है, याद रखना है। परिभाषा के रूप में भी आप याद करिए और इस रूप में भी आप क्या करिए, याद करिए कि जब वस्तु ध्रुव पे रहेगा, प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा, आभासी, सीधा और ये बराबर बनेगा, ठीक है। एक चीज़ पहले देखो समझ लो, यदि वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना, जो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है वो हमेशा आभासी होगा और सीधा होगा। यदि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है ना, वो हमेशा सारा का सारा प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, कहीं वस्तु रहे अगर नीचे बन रहा है वो क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा और वो हमेशा उल्टा होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, या फिर उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। और जो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा वो सारा का सारा प्रतिबिंब क्या होगा बच्चों, आभासी या काल्पनिक होगा। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बच्चों, सीधा होता है। या यूँ भी हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब सीधा है वो क्या हो जाएगा, आभासी या काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, आभासी है तो वो सीधा होगा। और यहाँ देखना पांचों नीचे का जो है ना, ये वास्तविक है, वास्तविक के साथ ये क्या है, पांचों उल्टा है। इसको आपको याद करना ही नहीं है, ये आसानी से हो जाएगा। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, इसमें भी कुछ ध्यान थोड़ी देना होता है। ध्रुव है, ध्रुव पर बनेगा फोकस, और ध्रुव के बीच में है दर्पण की, वो पीछे बन रहा होगा। फोकस पर है तो वो अनंत पे बनेगा, फोकस का उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, अनंत हो जाएगा। फोकस पर है तो वो अनंत पे बनेगा, ठीक है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में है तो कहाँ बनेगा बच्चों, देखना वक्रता केंद्र फोकस के बीच में, तो वक्रता केंद्र अनंत के बीच में प्रतिबिंब बन जाएगा। और यहाँ पे वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में वस्तु है तो वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में वस्तु हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, आसानी से याद। अब देखो ये है वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तो इसे भी याद नहीं करना, ये आसानी से याद हो जाएगा। लास्ट का देखो है बच्चों, अनंत पर वस्तु है, फोकस पे प्रतिबिंब बन रहा है। शुरू में फोकस पे वस्तु है, अनंत पे बन रहा है, तो बताइए दोनों में कुछ है नहीं है ना। आसानी से आप दोनों समझ सकते, चीज़ों के एक बार पढ़िएगा ना, ये पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बात रहा इधर का, तो अब देखिए जब प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा ना, अनंत पे, तो वहाँ बहुत बड़ा बनेगा। जैसे ही हम पास आते जाएंगे तो आकार भी क्या हो जाएगा, उस प्रकार से छोटा होते जाएगा ना। यही हम बताए थे अगले क्लास में, देखिए अनंत पर वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है तो ये बहुत बड़ा बनेगा। जैसी वक्रता अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हम आ गए ना, थोड़ा बड़ा बनेगा। अब ये जब हम वक्रता केंद्र पर आ गए तो ये बराबर बनेगा वस्तु के। जब हम फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में आए तब ये छोटा बनेगा, और जब हम फोकस पे आ गए तब ये बहुत छोटा बनेगा। तो मतलब समझो कि इसमें हो ये रहा है कि जैसे जैसे ये वस्तु जो है ना
क्या हो रहा होता है, यानी कि वस्तु को जैसे जैसे हम क्या कर रहे होते हैं, अपने से दूर कर रहे होते हैं, प्रतिबिंब का आकार बढ़ रहा हो रहा होता है। जैसे प्रतिबिंब मेरे पास आ रहा होता है तो वस्तु का आकार क्या हो रहा होता है, बड़ा हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो कुछ इस प्रकार से आपको, हमें उम्मीद है कि ये डायग्राम और ये तालिका आपको अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। हम समझ रहे हैं, इसमें आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं है और आसानी से समझ गए होंगे। देखिए आगे जो है ना, अब हम अवतल दर्पण की कुछ हम उपयोग को हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण अपना है इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा और कहाँ कहाँ पे बनेगा, फिर उसमें जो है उत्तल दर्पण इसमें का उपयोग क्या हो जाएगा, ये भी हम समझेंगे। फिर आगे हम चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। इस प्रकार से क्लास आपके लिए आगे कंटिन्यू अभी रहने वाला है। ठीक है ना बच्चों, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी क्या हो रहा होगा, इस प्रकार से सरल हो रहा होगा, उम्मीद है। और आपको ये अच्छा लग रहा होगा क्लास, तो आपको क्या करना है, इसे वैसे बच्चों तक शेयर करना है जो क्या कर रहे हैं, क्लास 10th की अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, तो इस प्रकार से मेरे द्वारा यह जो क्लास करवाया गया, अगर आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि हाँ सर मेहनत कर रहे हैं, सर अच्छे से चीज़ों को समझा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक प्यारा सा और अच्छा सा क्या करना है, अपने सर के लिए क्या कर देना, कमेंट करना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इस क्लास को हम क्या करते हैं बच्चों, यहीं पर हम समाप्त करते, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद क्लास।